कलयुग में ही बहुत समय पहले भक्त सदन हुए हैं। वे जन्म से कसाई थे, किंतु उन्होंने स्वयं किसी जीव का वध नहीं किया। वे दूसरे कसाईयों से मांस खरीद लेते और अपनी दुकान पर तोलकर बेच देते। पूर्व जन्म के संस्कार वश सारा व्यवहार करते हुए भी उनका मन निरंतर श्रीहरि के चरणों में ही रमा रहता। इनकी जीवा से अविकल हरि हरि का ही जप होता रहता। भगवान की प्रतिज्ञा है कि जहाँ उनका नाम कीर्तन होता है, वहाँ वे सदैव प्रसन्न मुद्रा में विराजमान रहते हैं। सदन के पास प्रभु शालिग्राम रूप में विराजमान थे, पर सरल हृदय भक्त भगवान की उपस्थिति का रहस्य नहीं जानते थे। वे शालिग्राम शिला को बाट समझकर उससे मांस तोलते थे। एक बार एक साधु अचानक उधर से निकले और उनकी दृष्टि ने शालिग्राम के स्वरूप को पहचान लिया। प्रभु शालिग्राम का तराजू के बाट में उपयोग यह देखकर उनका मुख बिचक गया। उन्होंने सदन से शालिग्राम शिला की मांग की। सदन ने सोचा कि एक पत्थर के टुकड़े से साधु प्रसन्न होते हैं तो ये मेरा अहोभाग्य है, मैं दूसरा पत्थर तराजू में रख लूंगा। सदन ने साधु को शालिग्राम दे दिया। साधु ने शालिग्राम की पूजा की, भोग लगाया और पूरे विधि विधान का पालन किया। पूजा करने और कसाई के यहाँ से शालिग्राम के उद्धार की भावना के अहंकार से साधु अपने को महान समझ बैठे, पर भगवान तो विधि विधान से कहीं अधिक भावना के भूखे हैं। उसी रात साधु को स्वप्न आया। भगवान ने कहा कि मुझे सदन के यहाँ ही पहुँचा दो। उसके कीर्तन को सुन सुनकर मेरा रोम रोम पुलकित होता था। उसका स्पर्श मुझे शीतल जान पड़ता था। मेरा मन यहाँ बिल्कुल नहीं रमता। मुझे अपने भक्त सदन के पास ही वापस ले चलो। साधु भय और ग्लानि से स्वयं को धिक्कारने लगे। स्वप्न की बात सुनाते हुए उन्होंने शालिग्राम वापस सदन को भेंट कर दिया और सदन के भाग्य की प्रशंसा करते हुए उनके दर्शन से अपने आप को कृतकृत्य माना। प्रभु की इस कृपा का वृतांत सुनकर सदन भी प्रभु के प्रेम में निमग्न हो गए। वे रो रो कर प्रभु से अपने दुर्व्यवहार की क्षमा मांगने लगे। उन्होंने अपने घृणित व्यवसाय को तिलांजलि दे दी और स्वयं को प्रभु भक्ति में लीन कर दिया। भाव यही है कि प्रभु दिखावा नहीं, प्रेम देखते हैं और सच्चे प्रेम से भक्त के वश में हो जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। राम राम जी।